पंजाब के जिला पटियाला में पड़ता गांव मंडौर एक ऐसा गांव है जहां सबसे अधिक दुधारू पशुओं की खरीदो फरोख्त होती है। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में दुधारू पशुओं की गिनती 10,000 से भी ऊपर है। ज़्यादा गिनती भैंसियों की है, लेकिन गायों की गिनती भी हजारों में है। हर घर के खूंटे पर दुधारू पशु खड़े हुए हैं। इनके डील डॉल और ल्योटियाँ देखने लायक हैं। भैंसियों में मुर्रा नस्ल की गिनती देखा है। गायों में साहिवाल और एचएफ नस्लें देखने को मिलती हैं। इनसे 50,000 किलोग्राम रोजाना के हिसाब से दूध प्राप्त होता है। 3 कंपनियों ने अपने दूध केंद्र इस गांव में स्थापित कर रखे हैं। गांव का सारा दूध इन केंद्रों पर ही जाता है। इसके अतिरिक्त 4 बड़े डेयरी फार्म हैं जो कि 25 क्विंटल के लगभग दूध की पैदावार करके सीधे तौर पर बेचते हैं। व्यापारियों की नज़र हमेशा इस गांव पर टिकी रहती है। दुधारू पशुओं का लेखा जोखा उनकी डेयरियों में भी दर्ज रहता है कि कौन सा पशु कितना दूध देता है, कितनी उम्र है और कितनी बार ब्याह चुका है, क्या उसका दाम है। तो देखते हैं कि इतने सारे पशुओं का रख रखाव होता कैसे है। गांव के सुंदर द्वार बता देते हैं कि ये गांव 2 भागों में बटा है, बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती। 2 सरकारी स्कूल जिसमें सेकेंडरी और एलिमेंट्री शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ एक निजी स्कूल भी चल रहे हैं। औरत मर्दों के लिए चिकित्सालय, पशुओं के लिए चिकित्सालय, मुनाफे में चल रही सहकारी सभा और सुविधा केंद्र जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन ज़माने के बदलते दौर में आधुनिकता की हवा गांव की सभ्यता से हटकर बहती है। गांव में धार्मिक स्थानों की गिनती 3 दर्जन के लगभग है। आधा दर्जन के लगभग बड़े धार्मिक संस्थान हैं जो गांव के विकास में अपना योगदान डालते हैं। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में वोटरों की गिनती 3,500 से अधिक है। एक घर में जितने व्यक्ति हैं उससे अधिक दुधारू पशु हैं जो कि 11,000 के लगभग हैं। इतने पशुओं की संभाल के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं। एक तालाब का खर्चा गांव की पंचायत उठाती है तो दूसरे तालाब का खर्चा धार्मिक डेरा श्री भोलाराम जी की ओर से उठाया जाता है। तालाब के किनारे खड़े वृक्षों को खड़ा रखने के लिए उनके नीचे चबूतरे बनाए गए हैं। जब सावन के दिनों में वृक्ष की भारी डालों पर झूले पड़ते हैं तो गीत भी सुनाई देते हैं। ऐसे में अगर तालाब पर पानी का आना बंद हो जाए तो अफरा तफरी मच जाती है। पशु सुबह 6 बजे से ही तालाबों पर आना शुरू कर देते हैं, जो कि दिन भर तालाब पर रहने के बाद शाम 3 बजे अपने घरों को लौट जाते हैं। पशुओं को अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें किस दरवाजे और किस गली से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तालाब पर 5 पाली भाव सेवादार हैं जो कि सारे पशुओं को संभालते हैं। एक है मंगतराम जो कि 40 वर्ष से पशुओं की सेवा में जुटा है। जब मंगतराम मस्ती में आकर अपना तराना छेड़ता है तो पशु भी मस्ती में आ जाते हैं। उस समय तालाब में तैरना शुरू कर देते हैं। ओ कहंदा नाता चैंचल हारियां चैंचल कम करेन, कहंदा दिनों डरन बुलाते राती नदी तरेन, कहंदा कोठी रना दे हल चलदे छिक्की बद जगेन, कहंदा छेड़ां दे गल पंजालियां नागां दे जोत तकेन, कहंदा इक लनारां चंगियां कुखों लाल जमीन, कहंदा ओए धरगना दा जिमना जेड़े भेत तिमी देन। जब मंगत राम डंडा लहराते हुए चलता है तो सब अनुशासन में आ जाते हैं। ये सोमनाथ है, इसे डॉक्टर कह के बुलाते हैं। इसकी आवाज स्कूल की घंटी का काम करती है। चलो चलो हो 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 हो। तो सैकड़ों की गिनती में पशु तालाब से बाहर आने लगते हैं। तालाब पर गाय भैंसों से हटकर बैठती हैं, वो तालाब में नहीं घुसती हैं। गांव वाले 5 सेवादारों को मेहनताना भी देते हैं जो प्रति पशु के हिसाब से तय किया जाता है। पाली हरविंदर सिंह बताते हैं कि हर छमाही पर एक भैंस के 4 पंसेरी, गाय के 3 पंसेरी, छोटे
बछड़े और कटरुओं के एक पंसेरी दाने मिलते हैं जो ये लोग आपस में बांट देते हैं। कुछ भी हो, ये सारे पशु बहुत ही उत्तम नस्ल में हैं। कौन सा पशु कब बिका, ये सारा लेखा जोखा पालियों की जेब में रहता है, क्योंकि ये पशु उनकी कमाई का भी साधन है। उनको पैसे इन्हीं के हिसाब से मिल रहे हैं। जनकराज का देसी डेयरी का फार्म दूर दूर तक मशहूर है। तो इंद्रजीत सिंह के पशु भी उत्तम नस्लों का पहचान कराते हैं। इनके घर पर फलदार बूटों की भरमार है। ये सब लोग अच्छे पशुपालक ही नहीं, अच्छे किसान भी हैं। जानते हैं कि अच्छे बीज बोने पर सही सफलता मिलेगी। पुरानी सभ्यता को दिखाते इन सुंदर गांवों को अपने चैनल पर दिखाने का हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि आप भी अपने गांवों को इसी तरीके से सजाओ, कैसे पशुओं का पालन पोषण करो। धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵੇਂ ਟੋਪੇ ਨੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ। आबादी तो बंद ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 2 ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ 4 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 4 ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ 10 ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। किन्ने के पशु होंगे? ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 5-4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਸਭ ਦੇ 2, 4, 5, 10 ਹੈ ਜੀ, 15 ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨੇ। कितने के अंदर दुध फिर? ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਜੀ ਉਰੀ ਡੈਰੀਆਂ ਡੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਵੇ। किन्नियां डेयरियां ने? 3 ਨੇ ਜੀ। तो सारे घर करीब उत्थे भागना है ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ,